हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में साइक्लोट्रॉन को सीखेंगे। सो बेसिकली साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है एंड इसका वर्किंग, ये कैसे काम करता है एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या है, जो भी चीज़ें हैं साइक्लोट्रॉन के रिलेटेड। आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओगे एंड यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो बेसिकली साइक्लोट्रॉन एक एक्सेलरेटर है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले ये एक एक्सेलरेटर है। सो एक्सेलरेटर का क्या मतलब हो गया कि ये इसमें हम चार्जड पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेट करते हैं। चार्जड पार्टिकल्स लाइक इंक्लूड, लेट अस से प्रोटॉन इज वन ऑफ द चार्जड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन। सो इन चार्जड पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट करते हैं इसमें, एंड उस एक्सेलरेशन से मतलब एक बहुत ज़्यादा स्पीड पे ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड, वेरी हाई स्पीड। सो उससे क्या होता है, बाद में हम उस हाई स्पीड चार्जड पार्टिकल के बहुत सारी एप्लीकेशंस निकालते हैं। जैसे हमारा एक्सरे प्रोडक्शन में हो गया इसका इस्तेमाल, एक्सरे प्रोडक्शन में हमारा इस्तेमाल करते हैं, एंड हम इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी दूसरे न्यूक्लियस को हिट करने के लिए टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ सम न्यूक्लियस, उसको हम बाद में किसी चार्जड पार्टिकल से हिट करते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ मेरा सिंपल ये चीज मानना है कि एक्सेलरेटर्स लाइक द साइक्लोट्रॉन इज वेरी इजी। देखो, दो चीजें हैं एंड एक और चीज है, तीन चीजें हैं असल में, लेकिन मैं मानता हूं दो ही चीजें। अगर आप दो चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे तो साइक्लोट्रॉन आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई भी चार्जर पार्टिकल डाल दोगे तो वो चार्जर पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेट। दिस इज द 12th बेसिक फिजिक्स। सो कि कोई भी चार्जर पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दोगे तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट मतलब उसमें वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज। एंड अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो एग्जैक्टली हम यही करते हैं साइक्लोट्रॉन में। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं। ये जो साइक्लोट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मैं बाद में दिखा दूंगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ये जो पार्टिकल है एक्सेलरेट कर पाता है, एंड मतलब कि बहुत हाई स्पीड पे चला जाता है। हो गया ये एक चीज। दूसरी चीज क्या है जो हमें पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगर हमारा चार्जर पार्टिकल हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे, ठीक है, तो एंड वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन। मतलब अगर हमारे पास इस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है एंड हम उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्जर पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, ओके, विद सम वेलोसिटी, तो ये जो चार्जर पार्टिकल होगा ये ट्रेस करेगा सर्कुलर पाथ वुड बी व्हाट? सर्कल। तो मैं बहुत स्लो जा रहा हूं इनिशियली क्योंकि बेसिक चीज है। एंड अगर ये सर्कल पाथ इख्तियार करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो वेलोसिटी होनी चाहिए इस पार्टिकल की वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जैक्टली हम यही दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, मिला जुला के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, एंड हम पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड पे ले जाते हैं, ये वाली कंडीशन अचीव करते हैं। एंड जब हमें लगता है कि हमारा इनफ है स्पीड, तो बाद में हम उस पार्टिकल को यहां से जो टारगेट रहता है उस टारगेट पे हिट करते हैं, ओके, जो यहां पे टारगेट है, ओके। तो आई होप कि आपने ये चीज समझी होगी। लेकिन मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा डिटेल में कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्जर पार्टिकल छोड़ेंगे वो सर्कुलर पाथ क्यों इख्तियार, पर थोड़ा आइडिया दूंगा। जैसे यहां पे एक चार्जर पार्टिकल हमने छोड़ दिया तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है? Q V क्रॉस B। मतलब उस चार्जर पार्टिकल का चार्ज कितना है, वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेट्यूड, ओके। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। यू आर सिटिंग इन योर रूम राइट नाउ, ठीक है, तो आपका जो एक वॉल है उसके अपोजिट में दूसरा वॉल है, लेट्स से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उस तरीके से, एंड जो आपके दो वॉल बचे वहां से आप चार्जर पार्टिकल को छोड़ रहे हैं विद सम वेलोसिटी, तो ये जो पार्टिकल होगा ये सर्कल ट्रेस करेगा। एग्जैक्टली यही हम यहाँ पे देखो, यहाँ से नॉर्थ पोल ये है एंड ये साउथ पोल है, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमारा कितना मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, क्यू वी बी, बिकॉज वी एंड बी के दरमियान का एंगल कितना है, वो 90 डिग्री है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। ओके, नाउ अब ये सर्कल, अब क्यू वी क्रॉस बी एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ओके, या पाम रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी हमेशा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, ये हमारा प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हम बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ये प्रोवाइड कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की फार्मूला क्या होती है, mv²/r। तो दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स QVB। तो हम यहां से निकाल सकते हैं, लेट्स से r निकाल सकते हैं रेडियस, तो रेडियस वुड बी mv/QB। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन, ओके, दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन, यहां पे रख देते हैं। उसी तरीके से हम यहां पे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, QBR, लेट्स से कैपिटल मैं लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई QBR डिवाइडेड बाई m। ये इसकी वेलोसिटी है, तो ये इसकी वेलोसिटी है। तो हमने रेडियस ऑफ सर्कल भी निकाली, हमने वेलोसिटी भी निकाली। अब हम एक और चीज निकालेंगे, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड। देखो अगर ये सर्कल इख्तियार करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr डिवाइडेड बाई उसकी वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी वुड बी टोटल डिस्टेंस कितना है, इसका स्पीड होगा बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो मैं यहां से टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये भी डाल दूंगा, QBR इंटू m। तो यहां से RR कैंसिल हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड जो आएगा 2πm डिवाइडेड बाई QB, ओके, ये इसका टाइम पीरियड है। तो मैं टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं, तो मैं यहां से फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो दैट वुड बी QB डिवाइडेड बाई 2πm। तो ये सारी चीजें मैंने निकाली। अब हम देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बीच में एक, जब हम पहले सिलेंडर होता है उस सिलेंडर को हम बीच में कट कर देते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, बाद में इनको थोड़ा सेपरेट करते हैं। जो दो हिस्से हैं, एक को डी बोलते हैं, दूसरे को भी डी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट डी है एंड ये भी डी ही है। अब इन दो के दरमियान का जो बीच वाला गैप है, उसमें चार्जड पार्टिकल को छोड़ते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मैंने अब इस वाले को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब जो ही हम चार्जड पार्टिकल को इसमें कुछ वेलोसिटी के साथ छोड़ेंगे, उस टाइम हमारा जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये ऑसिलेटर होता है, ये डीसी पोटेंशियल नहीं है, ये ऐसे नहीं है डीसी पोटेंशियल, बट ये एसी पोटेंशियल होता है। मतलब कभी ये ऐसे एक्ट करता है एंड कभी ये ऐसे एक्ट करता है, इसका मतलब हो गया डीसी पोटेंशियल। मतलब अगर ऐसे एक्ट करेगा तो दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यहां से एंटर करेगा इलेक्ट्रिक, यहां से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होगा। एंड अगर ये ऐसे एक्ट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और यहां से एंटर करेगा ऐसे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डीसी पोटेंशियल एंड द एसी पोटेंशियल। यहां पे मैं रख देता हूं ये, ओके। आई होप कि आपको पता होगा कि डीसी पोटेंशियल का जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन अगर हमारा एसी पोटेंशियल है, जैसे ऑसिलेटर है, इसमें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो तो इधर ऐसी होगी, लेकिन कभी ऐसी होगी। उस वजह से ये जो बीच वाली गैप में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा एंड कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, कभी ऐसे कभी ऐसे। आई होप यू नो दिस थिंग अबाउट द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब ये आप ये समझ सकते हैं, ये दिस इज द एसी वोल्टेज, दिस इज द एसी वोल्टेज। मतलब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन साइक्लोट्रॉन। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पहले इसको क्या करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस चार्जर पार्टिकल पे एक्ट करेगा तो इसको एक्सेलरेट करेगा ऐसे। जो ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये सर्कल ट्रेस करेगा, एंड जो ही ये यहां पे इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, उल्टी। एंड जब हम यहां पे पहुंचेगा ये चार्जर पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी।
तो ये इसको एक्सेलरेट कराएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका सर्कल बड़ा हो जाएगा। जो ही यहाँ पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, एंड जो ही यहाँ पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, जो ही यहाँ पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उसी में होता है। तो जो ही यहाँ पे पार्टिकल पहुंचेगा तो हमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ताकि इसको एक्सेलरेट करेगा। ओके, जो ही यहाँ पे पहुंचेगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए। ये जो कंडीशन है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोलैरिटी होती है वो उसका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मतलब कि जब हमें उसको इस डायरेक्शन में चाहिए तो उस टाइम उसी में क्रिएट हो, जब हमें इस डायरेक्शन में चाहिए तो उस टाइम उसी में क्रिएट, उसी डायरेक्शन में क्रिएट हो। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, बस यही है साइक्लोट्रॉन, बस यही है साइक्लोट्रॉन। क्या होता है साइक्लोट्रॉन में? साइक्लोट्रॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कल ट्रेस करेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो उसको एक्सेलरेट करेगा और नेक्स्ट सर्कल बड़ा होगा, एंड जब वो इस एज पे पहुंचेगा डी के तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि वो इसको एक्सेलरेट करे, तो ये इस डायरेक्शन में उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो और बड़ा सर्कल करता है। जब यहां पे पहुंच जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और बड़ा सर्कल। तो इस तरीके से ये बहुत सारे सर्कल्स रोटेट, या उसको बोलते हैं बहुत सारे सर्कल्स ट्रेस कर जाता है, एंड फाइनली जिस स्पीड पे हमें मतलब निकालना है इस पार्टिकल को, अकॉर्डिंगली उसी पे हम एक विंडो के थ्रू, इसको यहाँ पे एक विंडो रहती है तो उस विंडो के थ्रू हम इसको निकाल लेते हैं। दिस इज द होल थिंग अबाउट द साइक्लोट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है? वो इसको सर्कल ट्रेस कराता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कराता है? वो उसको एक्सेलरेट कराता है, एंड नेक्स्ट वाला टर्न उस पहले वाले टर्न से बड़ा होता है। मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे गोल गोल जा रहे हैं किसी जगह, एंड जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, वहां पे कोई आपको धक्का दे रहा है, एक्सेलरेट करा रहा है, तो आपका जो नेक्स्ट टर्न होगा वो बड़ा होगा। जब आप इस वाले डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो आपको कोई और धक्का दे रहा है तो उस टाइम आपका सर्कल और बड़ा हो जाएगा। उस तरीके से ऐसे 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 करके बड़ा सर्कल ट्रेस करता है एंड एक्सेलरेट होता चला जाता है। जहां तक हमें स्पीड चाहिए तो हम ले जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसका ऑसिलेटर होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी पोलैरिटी को चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, एंड फाइनली हमें जिस स्पीड पे निकालना है वहां से इसको विंडो से निकालते हैं, एंड टारगेट पे जहां पे भी इसका टारगेट चाहिए तो उस पे इसको टारगेट करा देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ इसका जो लिमिटेशन है, देखो मैंने फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाला, अगर आप यहां पे देखोगे इसका m नीचे है। आपको पता है जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी m भी बढ़ जाता है। ओके, बहुत ज्यादा स्पीड पे m बहुत ज्यादा हो जाता है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। पहले तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है इसके रोटेशन की वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि सारे कांस्टेंट है, क्यों 4 कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। m तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक आपकी स्पीड बहुत ज्यादा ना हो, तो ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। एंड उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है वो इसके साथ मैच करनी चाहिए ताकि वो कोइंसिडेंस हो जाए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए उसी डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में मिलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। ओके, लेकिन जब मास बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब क्या हो जाता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है रोटेशन की फ्रीक्वेंसी, ये अब कांस्टेंट नहीं रह जाती है, ये वेरी कर जाती है, दिस वेरियस। एंड अगर ये वेरी कर गई तो हम क्या करें, देयर वुड बी मिसमैच बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन का चेंज, एंड जो हमारे रोटेशन का चेंज, हमारे जो मतलब जो पार्टिकल सर्कल में जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब उसको कितना टाइम लग रहा है एक सर्कल कवर करने में, वो चेंज हो जाएगा। तो फाइनली ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एंड वो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर, वहां पे क्या हो जाएगा, मिसमैच, एंड उस वजह से हम एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। वहां पे हमें जब चाहिए, मतलब हमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पार्टिकल उस टाइम इस डायरेक्शन में हो सकता है मूव कर जाए, तो ये इसका लिमिटेशन है। इसको रिलेटिविस्टिक लिमिटेशन बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक लिमिटेशन। रिलेटिविस्टिक लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया, जब पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो चेंज कर जाती है, वो कम हो जाती है, बिकॉज मास उसका बढ़ जाता है, एंड बाहर वाली जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वो तो कांस्टेंट रह जाती है, वो तो कांस्टेंट ही होती है।
तो मतलब वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, बाद में उन दोनों का मिसमैच हो जाता है, एंड फाइनली ये हम मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाद में हम इस कंडीशन को ओवरकम करते हैं मतलब साइक्लो सिंक्रोट्रॉन में, ठीक है, वहाँ पे हम इस कंडीशन को ओवरकम करते हैं एंड पार्टिकल को और स्पीड पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस cyclotron. I hope you understand it. Now you can write this principle. Now you can write whole working of it. So इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल यही है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को डालेंगे वो सर्कल ट्रेस करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सीलरेट कराएगा, एंड बाय यूजिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर we get the cyclotron. Okay, this would be the principle and working, you know, पहले छोड़ देंगे पार्टिकल को, उसकी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा मूव करेगा, बाद में मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल ट्रेस करेगा, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ओवर एक्सलरेट कराएगा, बाद में नेक्स्ट सर्कल बड़ा हो जाएगा, एंड इसी तरीके से इसकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, एंड फाइनली जिस स्पीड पे निकालना है उसमें बाहर निकाल देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलो, थैंक यू सो मच।